स्टूडेंट नमस्कार। हम लोग आज जो तारीख है 3 सितंबर, इसके लिए हम लोग सामान्य जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है हम लोगों का, उसका भाग 2 लाए हैं। किसका? समास स्पेशल प्रैक्टिस सेट का। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। स्पेशल फूड लिखा है यूपी एग्ज़ाम और लिखा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। समाज से रिलेटिव क्वेश्चन है, जितने भी अभी तक आए हैं और भी जो आएंगे उनको भी हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस में से जो आपके सामने है, किस में सही सामासिक पद है? तो इस प्रश्न को पढ़िएगा, इसका आंसर को हम लोग चेक करेंगे कि किस में सही सामासिक पद है। तो सही सामासिक पद किस में दिखाई दे रहा है? इसके ऑप्शन नंबर बी, दिब्बा रात्रि में। आप भी अपना ऑप्शन चेक कीजिएगा, आपको टाइम देंगे हम। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, देखें, द्विगु समास की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। उसमें कोई ना कोई नंबर ज़रूर मायने रखता है शुरुआत के पद में। ये बात ध्यान, उसका जब हम विग्रह करते हैं तो उस विग्रह में शुरुआत के पद में कोई ना कोई अंक जरूर छुपा हुआ होता है। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिसमें अंक छुपा है? तो ए ऑप्शन जो है, इसमें अन्वय, इसमें कोई अंक हमको नज़र नहीं आ रहा है। दिन रात में भी कोई अंक नज़र नहीं आ रहा है। चतुरानन में भी कोई अंक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें लिखा है त्रिभुवन। त्रिभुवन में त्रि शब्द से 3 जरूर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें पूछा जा रहा है, तो बताइए इसमें क्या हो सकता है। देखें, द्वंद्व समाज में क्या होता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, चाहे अग्र पद की बात करें चाहे फिर पश्च पद की, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और जब विग्रह किया जाता है तो उसमें और शब्द छुपा होता है, जैसे नदी नाले। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो नदी और नाले, ये विग्रह होने, नदी नाला एक समास का पद है, और अगर हम इसका विग्रह करें तो नदी और नाला, तो और शब्द बीच में छुपा हुआ है ना। ऐसे ही शब्द छुपे रहते, कभी और छुपा जाए या छुपा जाए, या वाला ऐसे ऊंच नीच, तो ऊंच या फिर नीच, तो या शब्द भी छुपा रहता है द्वंद्व समाज में। तो अब इसमें से चेक कीजिएगा कौन सा हो सकता है। पीताम्बर में छुपा है, नहीं छुपा। या और से नेत्रहीन में छुपा है, नहीं छुपा। चौराहा में छुपा है, नहीं छुपा। रुपया पैसा, हाँ इसमें छुपा है, क्योंकि रुपया और पैसा ऐसा हो सकता है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह कीजिए, क्या होगा? देखें, इसमें विग्रह करके बताना, जैसे हम बता रहे थे ना, नदी नाले का विग्रह क्या होता है? नदी और नाले। इसी प्रकार से इसमें समास का उदाहरण दे दिया गया है, तो यथाशक्ति का विग्रह करके बताना है क्या होगा, है ना। तो बताइएगा, आप सोच लीजिएगा क्या होगा, पहले से ही स्टार्ट करके चेक कीजिएगा। जैसी शक्ति हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना। देखें, सबसे पहले तो कोई भी समास सॉल्व करने से पहले उस समास की हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। कि देखें, अवयवी समास में होता क्या है कि इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय तथा प्रधान होना चाहिए, है ना। अव्यय एवं प्रधान होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब इसको चेक करना है, चेक करिएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि एक अव्ययी समास का उदाहरण देते हैं, प्रतिदिन। इसका विग्रह क्या होगा? प्रत्येक दिन। इस टाइप का भाव उसमें निकलना चाहिए। तो प्रति जो शब्द है वो क्या है? अव्यय है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर आपने देखा होगा, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, पाप पुण्य। अब इसको तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा इसका हो सकता है। पाप पुण्य, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो वो समझ ही गए होंगे, जैसे नदी नाले, नदी और नाले, पाप और पुण्य, तो समझ ही गए होंगे इसमें कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज है। अगला प्रश्न में आते हैं, लंबोदर में कौन सा समाज है? तो चेक कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। लंबोदर में पूछा गया है।
देखें, लंबोदर समास की एक खासियत होती है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। लंबोदर, ये सॉरी, इस एक यहाँ पर जो समास है ना, उसकी डेफिनेशन से ही हम एग्जाम्पल को डिसाइड करेंगे। लंबोदर का सबसे पहले विग्रह कीजिए, क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, उसको क्या बोलते हैं? गणेश, है ना। गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है लंबोदर। तो लंबा है जिसका उदर, उसको क्या बोलते हैं? गणेश। तो ऐसे ही जो किसी जिसमें कोई पद प्रधान ना हो और वो किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा हो, तो ऐसे समास को हम क्या नाम देते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में समास पूछा जा रहा है, तो बताइएगा, आप सोच लीजिएगा 1 मिनट, क्या हो सकता है इसमें। तो देश के लिए प्रेम, देश प्रेम में बात हो रही है, तो इसमें कौन सा समास है? आपने सोचा होगा इसका समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है, इसकी पहचान कीजिए। तो परमेश्वर में आपने सोचा होगा, परमेश्वर में जो समास है वो कौन सा है? कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास की डेफिनेशन से इसको मैच कीजिए। ठीक है, अनायास में कौन सा समास है? अनायास में समास देखा जाए तो कौन सा है? तो अनायास में एक समास होता है, ए नंबर नस नंबर समास होता है, ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? तो इसका आंसर बताइए, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में आपने बताया दिया होगा, सोच लिया होगा कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास है। इसकी प्रकार भी 5 होते हैं तत्पुरुष समास की, इसको पढ़ना जरूरी होता है। नवग्रह में कौन सा समास है? तो आप समझ गए होंगे कि नव से मतलब 9 होता है, तो 9 का मतलब कौन सा समास होगा, आप समझ गए होंगे, द्विगु समास में अंक आते हैं। विद्यार्थी में कौन सा समास है, इसको आप बताइएगा। देखिए, विद्यार्थी में भी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कौन सा समास है? तो इसका आंसर बताइएगा। कन्यादान, विद्यार्थी, भाई इनमें कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास आता है। साग पात में कौन सा समास है, इसको बताइए। साग पात, बीच में साग और पात ऐसा निकल के आ रहा ना, साग और पात, तो ऐसी कंडीशन जब आती तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, क्योंकि और शब्द आ जाए या शब्द, तो ऐसे द्वंद्व समास होते हैं। नील कमल में कौन सा समास है? ये समझ गए होंगे, जिसकी कमल नील के समान, नहीं ना, यही होता कि नहीं होता? आप चेक कीजिएगा अपने हिसाब से कि क्या होगा, है ना। तो इसका में कौन सा होगा? कर्मधारय समास। चरण कमल, कमल के समान या नील के समान कमल, ऐसे जब भाव निकलते हैं ना, तो वो कौन से समास होता है? कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? तो अंक आ गए, तो आपने देखते ही समझ गए होंगे कि इसका कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देखिए, गलत है, इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि, इसका विग्रह करना पड़ेगा ना, कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, उसको क्या बोलते हैं? विष्णु। त्रिभुज थोड़ी कहना, 4 भुजाएं जिसकी हैं उसको क्या बोलते हैं? विष्णु। तीसरे का एग्जाम्पल दे रहा है ना। भाई बहन में कौन सा समाज है? तो इसको तो आप समझ गए होंगे, 100% आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा समाज है? द्वंद्व, भाई और बहन। वनवास में कौन सा समास है, इसको बताइएगा। वनवास में आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब कोई भाव अलग सा ना दिखाई दे तो हम समझ जाते हैं कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी आप समझ गए होंगे कि अगर कोई तीसरा जा रहा है, उदाहरण कोई पद प्रधान ना होकर, तो हम उसको ही क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। तो इसमें कौन सा है? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न पे आते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है, वो भी आप अंदाज लगाइएगा कौन सा समास है। तो वो तो समझ गए होंगे आप कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है।
दंत समाज है? दंत समाज नहीं है, इसमें कौन सा समाज है? बहुव्रीहि समास है। तो इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, पीताम्बर में वो द्वंद्व समाज नहीं है। नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नरोत्तम में देखते ही पता चल गया होगा, तत्पुरुष समास है। आजन्म शब्द का किसका उदाहरण है? आजन्म शब्द है जो किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर है, ये भाव है अव्ययी भाव। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? इसको बताइए, सोच लीजिएगा इसका आंसर। इसका आंसर युधिष्ठिर में कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास को डिटेल से समझना पड़ेगा। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो इसको तो आप समझ गए होंगे कौन सा समास है, द्वंद्व समास। धक्का और मुक्की, या धक्का या मुक्की, क्या हुई, धक्का हुई या मुक्की, तो इसमें बोलते ना धक्का या मुक्की। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में जो समास है वो कौन सा है? दिगु, क्योंकि इसमें अंक आ गया ना, त्रिफला 3 शब्द। तन मन धन में कौन सा समास है? तो इसमें बताइएगा, इसमें कौन सा समास है? डी द्वंद्व समास है, तन और मन और धन ऐसे शब्द आ रहे हैं ना। चक्रमणि में कौन सा समास है? तो चक्रमणि में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। चक्रमणि में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसमें तीसरे किसी और की ओर इशारा किया जा रहा है। चक्रपाणी। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो इसको आप समझ गए होंगे, कर्मधारय समास है। मृग के समान जिसके नैन। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि इसमें 5 शब्द आ गए हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। और ये समास की सीरीज चल रही, इसी प्रकार से और भी टॉपिक वाइज लाएंगे, फिर एक मिक्स भी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और फिर लगातार मिक्स करते चले जाएंगे। साथ में कुछ कुछ हम आप लोगों को समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो ये समास है, समास को एक बार पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग शब्द भेद स्पेशल लाएंगे क्लास को, जिसमें शब्द भेद से कुछ बातों को समझाया जाएगा। तत्सम तत्भव ये सब बातें जो होती हैं उसको स्पेशल में कल लाएंगे। थैंक यू देखने के लिए। और साथ में जो समाज से रिलेटिव जो प्रश्न होंगे उनको कुछ वो भी ऐड कर देंगे ताकि वो भूले ना। थैंक यू देखने के लिए।